ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अध्याय 8 भगवान शिव के अवतार, योगा आचार्यों तथा उनके शिष्यों की नामावली। श्री कृष्ण बोले, भगवान समस्त युगाव्रतों में योगाचार्य के व्याज से भगवान शंकर के जो अवतार होते हैं, उन अवतारों के जो शिष्य होते हैं, उन सब का वर्णन कीजिए। श्री उपवन्यु ने कहा, श्वेत सुतार मदान सुहोत्र कंक गोलक्षी महामायावी जोगी वाश्व ददिवाहा ऋषभ मुनि उग्र अत्रि सुपालक गौतम वेद शिरामुनि गोकर्ण गुवाहासी शिखंडी जटामाली अट्टाहास दारुक लाकुली महाकाल शूली दंडी मुंडीश साहिष्णु सोम शर्मा और नकुलेश्वर, ये 12 कल्प के इस 7वें मन्वंतर के युग में क्रमशः 28 योगाचार्य प्रकट हुए। इनमें से जो प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4 शिष्य हुए, जो श्वेत से लेकर रुष्ण पर्यंत बताए गए हैं, मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। श्वेत, श्वेताशिख, श्वेताश्व, श्वेत लोहित, दुदुम्भी, शतरूप, ऋचिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुर्तिक्रम, श्री सनत कुमार, सनक, सनक नंदन, सनातन, सुधामा, विरजाशंख, अंडज, सारस्वत, मेघ मेघवाह, सुवाहक, कपिल, आसुरी, पंचशिख, वशकल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बालबंधु, निरामित्र, केतुश्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लांब, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, सुबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, वाष्टिक, कुनी, कुणबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, कश्यप, उष्णा, चैवन, बृहस्पति, उत्थयत, वामदेव, महाकाल, महानील, वाचश्रवा, शुभीर, श्यामवक, यतीश्वर, हिरणाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुमुथी, सुमंथु, जैमिनी, कुबंध, कुगंधर, प्लक्ष, दर्भायणी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्यामकेतु, उशिज, वृहतशव, देवल, कवि, शलिहोत्र, सुवेश, युवानाश्व, शरदसु, छगल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रबाहुक, उल्लूक, विधतु, शंबुक, अश्वलायन, अक्षपाद, कणाद, उलूक, वत्सकुणिक, गर्ग, मित्रिक और रुण्य, ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब सिद्ध पशुपात हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिव आश्रम में अनुरक्त, शिव आज्ञा पारायण, सब प्रकार की आसक्तियों से युक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका भूषण है। इनके मस्तक त्रिपुंड से अंकित होते हैं। उनमें न तो कोई शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे केश ही जटा रूप होते हैं। कोई कोई ऐसे है जो जटा नहीं रखते और कितने ही सदा माथा मुड़ाए रहते हैं। वे प्राय फल मूल आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर रहते हैं। मैं भगवान शिव हूँ, इस अभिमान से युक्त होते हैं। सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। उन्होंने संसार रूपी वृषध्वज के अंकुर को मत डाला। वे सदा परम धाम के जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जान मान कर सदा भगवान शिव की आराधना करते हैं। वह भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए।
ओम नमः शिवाय। अध्याय 9। भगवान शिव के प्रति श्रद्धा भक्ति की आवश्यकता का प्रतिपादन, शिव धर्म के प्रचार पादों का वर्णन एवं ज्ञान योग के साधनों तथा शिव धर्म के अधिकारियों का निरूपण। शिव पूजन में अनेक प्रकार एवं अनन्य चित्त से भजन की महिमा। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के प्रश्न करने पर उपमन्यु मंदराचल पर घटित हुए भगवान शिव और मां पार्वती के संवाद को प्रस्तुत करते हुए बोले। श्री कृष्ण ने कहा, एक समय की बात है, देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, महादेव, जो आत्म तत्व आदि के साधन में नहीं लगते हैं तथा जिनका अंतकरण पवित्र एवं वशीभूत नहीं है, ऐसे मंदमती मदस्य लोकवासी जीव आत्माओं के वश में आप किस उपाय से हो सकते हैं? श्री महादेव जी बोले, देवी, यदि साधक के मन में श्रद्धा भक्ति न हो तो नित्य पूजन कर्म तपस्या जाप आसन आदि ज्ञान तथा अन्य साधन से भी मैं उनके वशीभूत नहीं होता हूँ। यदि मनुष्य के मन में मेरे प्रति श्रद्धा हो तो मैं उनके वश में हो जाता हूँ। फिर तो वह मेरा दर्शन स्पर्श पूजन और मेरे साथ संभाषण भी कर सकते हैं। अतः जो मुझे वश में करना चाहते हैं उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में वर्णाश्रमी पुरुषों की रक्षा करने वाली है। जो मानव पहले वर्णाश्रम धर्म के पालन में लगा रहता है उसी की मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरों की नहीं। वर्णाश्रमी पुरुषों के संपूर्ण धर्म वेदों से सिद्ध हैं। पूर्व काल में श्री ब्रह्मा जी ने मेरी ही आज्ञा लेकर उनका वर्णन किया था। श्री ब्रह्मा जी का बताया हुआ वह धर्म अधिक धन के द्वारा साध्य है तथा अनेक प्रकार के क्रियाकलापों से युक्त होता है। उससे मिलने वाला अधिकांश फल अक्षय नहीं होता तथा उस धन के अनुष्ठान में अनेक प्रकार के क्लेश और आयास उठते हैं। उस महान धर्म से धर्म दुर्लभ को श्रद्धा पाकर जो वर्णाश्रमी मनुष्य अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाते हैं उन्हें सुखद मार्ग से धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। वर्णाश्रम संबंधी आचार की सृष्टि मैंने ही बारंबार की है। उसमें भक्ति भाव रखकर जो मेरे हो गए हैं उन्हीं वर्णाश्रमियों की मेरे में उपासना का अधिकार है, दूसरों का नहीं। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। मेरी आज्ञा के अनुसार धर्म मार्ग से चलने वाले वर्णाश्रमी पुरुष मेरी शरण में आ जाएं, मेरे कृपा प्रसाद से मल और माया आदि पाशों से मुक्त हो जाते हैं तथा मेरे पुनरावृत्ति सहित धाम में पहुंचकर मेरा उत्तम साधर्म प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे बताए हुए वर्ण धर्म को पाकर अथवा ना पाकर भी जो मेरी शरण में आकर भक्त बन जाता है वह स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार कर लेता है। यह कोटि कोटि गुना अधिक आलब्ध लाभ है। अतः मेरे मुख से प्रतिपादित वर्ण धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग से विलग होकर दूसरी किसी वस्तु के लिए श्रम करता है उसके लिए वही सबसे बड़ी हानि है, वही बड़ी भारी त्रुटि है, वही मोह है और वही अंधता एवं मूर्खता है। देवेश्वरी, मेरा जो सनातन धर्म है वह 4 चरणों से युक्त बताया गया है। उन चरणों के नाम हैं ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग। पशु, पाश और पति का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। गुरु के अधीन जो विधिवत षड्योजन का कार्य करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। मेरे द्वारा विवाहित वर्णाश्रम प्रयुक्त मेरे पूजन आदि जो धर्म हैं उनके आचरण का नाम चर्या है। मेरे बताए हुए मार्ग से ही मुझ में सुस्थिर भाव से चित्त लगाने वाले साधक के द्वारा जो अंतकरण की अन्य वृत्तियों का निरोध किया जाता है उसी को योग कहते हैं। देवी, चित्त को निर्मल एवं प्रसन्न बनाना है अश्वमेघ यज्ञों के समूह से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुक्ति देने वाला है। विषय भोग की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए मन प्रसाद दुर्लभ है, जिसमें यम और नियम के द्वारा इंद्रिय समुदाय पर विजय प्राप्त कर लिया हो, उस विरक्त पुरुष के लिए ही योग को सुलभ बताया गया है। योग पूर्व पापों को हर लेने वाला है। वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से योग,
योग से पुरुष पतित हो मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सब प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सदा अहिंसा धर्म का पालन सबके लिए उचित है। ज्ञान का संग्रह भी आवश्यक है। सत्य बोलना, चोरी से दूर रहना, ईश्वर और परलोक पर विश्वास रखना, मुझ में श्रद्धा करना, इंद्रियों को संयम में रखना, वेद शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, मेरा चिंतन करना, ईश्वर के प्रति अनुराग रखना और सदा ज्ञानशील होना ब्राह्मण के लिए नितांत आवश्यक है। जो ब्राह्मण ज्ञान योग की सिद्धि के लिए सदा इस प्रकार उपयुक्त धर्मों का पालन करता है, वह शीघ्र ही विज्ञान पाकर योग को भी सिद्ध कर लेता है। प्रिय, ज्ञानी पुरुष ज्ञानाग्नि के द्वारा इस कर्ममय शरीर को क्षण भर में दग्ध करके मेरे प्रसाद से योग का ज्ञाता हो जाता है और भवबंधन से छुटकारा पा लेता है। पुण्य पापमय जो कर्म है उसे मोक्ष का प्रतिबंधक बताया गया है। इसीलिए योगी पुरुष योग के द्वारा पुण्य का परित्याग कर दे। फल की कामना से प्रेरित हो कर्म करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है, केवल कर्म करने मात्र से नहीं। अतः कर्म के फल को त्याग देना चाहिए। प्रिय, पहले कर्म में यज्ञ द्वारा बाहर मेरी पूजा करके फिर ज्ञान योग में तत्पर हो साधक योग का अभ्यास करें। कर्म यज्ञ से मेरे यथार्थ स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाने पर जीव योग मुक्त हो मेरे यजन से विरक्त हो जाते हैं। उस समय वे मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण में ही संभाव रखते हैं। जो मेरा भक्त नित्य युक्त एवं एकाग्रचित हो ज्ञान योग में तत्पर रहता है, वह मनुष्यों में श्रेष्ठ एवं योगी होकर मेरा सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो वर्णाश्रमी पुरुष मन से विरक्त नहीं है, मेरा आश्रय, ज्ञानचर्या और क्रिया इन तीन में ही प्रावृत होने के अधिकारी है। उन्हीं के अनुष्ठान की योग्यता है। मेरा पूजन दो प्रकार का है, ब्राहा और अभ्यांतर। इसी तरह मन, वाणी और शरीर इन त्रिविध साधनों के भेद से मेरा भजन तीन प्रकार का माना गया है। तप, कर्म और जप, ध्यान और ज्ञान, ये मेरे भजन के 5 स्वरूप हैं। अतः साधु पुरुष उसे 5 प्रकार का भी कहते हैं। मूर्ति आदि में जो मेरा पूजन आदि होता है, जिससे दूसरे लोग जान लेते हैं, वह ब्राहा पूजन या भजन कहा गया है। तथा वही भजन पूजन जब मन के द्वारा होने से केवल अपने ही अनुभव का विषय होता है, अभ्यांतर कहलाता है। मुझ में लगा हुआ चित्त ही मन कहलाता है। सामान्यता है मन को एकमात्र यहाँ मन नहीं कहा जाता। इसी तरह जो वाणी मेरे नाम के जाप और कीर्तन में लगी हुई है, वही वाणी कहलाने योग्य है, दूसरी नहीं। तथा जो मेरे शास्त्र में बताए हुए त्रिपुंड आदि चिन्हों से अंकित है और निरंतर मेरी सेवा पूजा में लगा हुआ है, वही शरीर है, दूसरा नहीं। मेरी पूजा को ही कर्म जानना चाहिए। बाहर जो यज्ञ आदि किए जाते हैं, उन्हें कर्म नहीं कहा जाता। मेरे लिए शरीर को सुखाना ही तप है, कृंड्रु चंद्रायण आदि का अनुष्ठान नहीं। पंचाक्षर मंत्र की आवृत्ति, प्रणव का अभ्यास तथा रुद्रा अध्ययन आदि का बारंबार पाठ ही जाप कहा गया है, वेदा अध्ययन आदि नहीं। मेरे स्वरूप का चिंतन स्मरण ही ध्यान है, आत्मा आदि के लिए दी हुई समाधि नहीं। मेरे आगामों के अर्थ को भली भांति जानना ही ज्ञान है, दूसरी किसी वस्तु के अर्थ को समझना नहीं। हे देवी, पूर्व वासनावश ब्राह अथवा अभ्यांतर जिन पूजन में मन का अनुराग हो, उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। ब्राह पूजन से अभ्यांतर पूजन 100 गुना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दोषों का मिश्रण नहीं होता तथा प्रत्यक्ष दिखने वाले दोषों को भी वहां संभावना नहीं रहती। भीतर की शुद्धि को ही शुद्धि माननी चाहिए, बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं। जो आंतरिक शुद्धि से रहित हैं, वह बाहर से शुद्ध होने पर भी अशुद्ध ही रहते हैं। हे देवी, ब्राहा और अभ्यांतर दोनों ही प्रकार का भाव अनुराग पूर्वक ही होना चाहिए, बिना भाव के नहीं। भाव रहित भजन तो एकमात्र विप्रलभ छल का ही कारण होता है। मैं तो सदा ही कृतकृत्य एवं पवित्र हूँ। मनुष्य मेरा क्या करेंगे? उनके द्वारा किए गए ब्राहा अथवा आभ्यंतर पूजन में जो भाव प्रेम है, उसी को मैं ग्रहण करता हूँ।
देवी क्रिया एवं एकमात्र आत्मभाव ही है, वही मेरा सनातन धर्म है। मन, वाणी और कर्म द्वारा कहीं भी किंचिन मात्र फल की इच्छा न रखकर ही क्रिया करनी चाहिए। हे देवेश्वरी, फल का उद्देश्य रखने से मेरा आश्रय लघु हो जाता है, क्योंकि लाभार्थी को यदि फल न मिला हो तो वह मुझे छोड़ सकता है। हे सती साध्वी देवी, फलार्थी होने पर भी जिस साधक का चित्त मुझ में प्रतिष्ठित है, उसके भाव के अनुसार फल मैं अवश्य देता हूँ। जिनका मन फल की इच्छा न रखकर मुझ में ही लगा हो, परंतु पीछे वे फल चाहने लगे हों, वे भक्त भी मुझे प्रिय हैं। जो पूर्व संस्कार वशी फलाफल की चिंता न करके विवश हो मेरी शरण लेते हैं, वे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। हे परमेश्वरी, उन भक्तों के लिए मेरी प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई वास्तविक लाभ नहीं है, तथा मेरे लिए भी वैसे भक्तों की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। मुझ में समर्पित हुए उनका भाव मेरे अनुग्रह से ही उनको मानव बल पूर्वक परम निर्वांग रूप फल प्रदान करता है। जिन्होंने अपने चित्त को मुझ में समर्पित कर दिया है, अतएव जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वे महात्मा पुरुष ही मेरे धर्म के अधिकारी हैं। उनके 8 लक्षण बताए गए हैं। मेरे भक्त जनों के प्रति स्नेह, मेरी पूजा का अनुमोदन, स्वयं भी मेरे पूजन में आवृत्ति, मेरे ही शारीरिक चेष्टाओं का होना, मेरी कथा सुनने में भक्ति भाव, कथा सुनते समय स्वर, नेत्र और अंगों में विकार का होना, बारंबार मेरी स्मृति और सदा मेरे आश्रित रहकर ही जीवन निर्वाह करना, ये 8 प्रकार के चिन्ह यदि किसी मलेच्छ में भी हो तो वह विप्र शिरोमणि श्रीमान मुनि है, वह सन्यासी है और वही पंडित है। जो मेरा भक्त नहीं है, वह चारों वेदों का विद्वान हो तो मुझे प्रिय नहीं है, परंतु जो मेरा भक्त है, वह चांडाल भी हो तो वह मुझे प्रिय है। उसे उपहार देना चाहिए, उससे प्रसाद ग्रहण करने चाहिए, तथा वह मेरे समान ही पूजनीय है। जो भक्ति भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल समर्पित करता है, उसके लिए मैं आदर्श नहीं होता हूँ और वह मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। अध्याय 10 वर्ण आश्रम धर्म तथा नारी धर्म का वर्णन। भगवान शिव के भजन, चिंतन एवं ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन। श्री महादेव जी कहते हैं, हे देवेश्वरी, अब मैं अधिकारी विद्वान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भक्तों के लिए संक्षेप में वर्ण धर्म का वर्णन करता हूँ। तीनों काल स्नान, अग्निहोत्र, विधिवत शिवलिंग पूजन, दान, ईश्वर प्रेम सदा और सर्वत्र दया, सत्य भाषण, संतोष, आस्तिकता, किसी भी जीव की हिंसा ना करना, लज्जा, श्रद्धा, अध्ययन, योग, निरंतर अध्यापन, व्याख्यान, ब्रह्मचर्य, उपदेश सुनना, तपस्या, क्षमा, शौच, शिखा धारण, यज्ञोपवीत धारण, पगड़ी धारण करना, दुपट्टा लगाना, निषिद्ध वस्तु का सेवन करना, रुद्राक्ष की माला पहनना, प्रत्येक पर में विशेषता है चतुर्दशी को भगवान शिव की पूजा करना, ब्रह्मपुर्ष का पान, प्रत्येक मास में ब्रह्मकुर्च से विधिवत पूर्वक मुझे नहलाकर मेरा विशेष रूप से पूजन करना, संपूर्ण क्रिया अन्न का त्याग, श्रद्धा अन्न का परित्याग, बासी अन्न तथा विशेषतः यावक, कुल्थी या बोरो धान का त्याग, मद और मद की गंध का त्याग, भगवान शिव को निवेदित चंडेश्वर के भाग नैवेद्य का त्याग, ये सभी वर्णों के सामान्य धर्म हैं। ब्राह्मणों के लिए विशेष धर्म ये हैं: क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, असत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्या, शिव ज्ञान, वैराग्य, भस्म सेवन और सब प्रकार की आसक्तियों से निवृत्ति। इन 10 धर्म को ब्राह्मणों का विशेष धर्म कहा गया है। अब योगियों यतियों के लक्षण बताए जाते हैं। दिन में भिक्षान भोजन उनका विशेष धर्म है। यह वानप्रस्थ आश्रम वालों के लिए भी उनके समान ही अभिष्ट है। इन सबको ब्रह्मचारियों को भी रात में भोजन करना नहीं चाहिए। पढ़ना, यज्ञ करना और दान लेना, इनका विधान मैंने विशेषतः अक्षत्रियों और वैश्यों के लिए नहीं किया। मेरे आश्रम में रहने वाले राजाओं या क्षत्रियों के लिए थोड़े में धर्म का संग्रह इस प्रकार है: सब वर्णों की रक्षा, युद्ध में शत्रुओं का वध,
दुष्ट पक्षियों, मृगों तथा दुराचारी मनुष्यों का दमन करना, सब लोगों पर विश्वास करना, केवल शिव योगियों पर ही विश्वास रखना, ऋतु काल में ही स्त्री संसर्ग करना, सेना का संरक्षण, गुप्तचर भेजकर लोक में घटित होने वाले समाचारों को जानना, सदा अस्त्र धारण करना तथा भस्म कंचुक धारण करना, गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि ये वैश्य के धर्म बताए गए हैं। शूद्रेतर वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रियों और वैश्यों की सेवा शूद्र का धर्म कहा गया है। बाग लगाना, मेरे तीर्थों की यात्रा करना तथा अपनी धर्मपत्नी के साथ ही समागम करना गृहस्थ के लिए विवाहित धर्म है। वनवासियों, यतियों और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्या का पालन मुख्य धर्म है। स्त्रियों के लिए पति की सेवा में ही सनातन धर्म है, दूसरा नहीं। कल्याणी, यदि पति की आज्ञा हो तो नारी मेरा पूजन भी कर सकती है। जो स्त्री पति की सेवा छोड़कर व्रत में तत्पर होती है वह नरक में जाती है। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं विधवा स्त्रियों के सनातन धर्म का वर्णन करूंगा। व्रत, दान, तप, शौच, भूमि शयन, केवल रात में ही भोजन, सदा ब्रह्मचर्या का पालन, भस्म अथवा जल से स्नान, शांति, मौन, क्षमा, विधि पूर्वक सब जीवों को अन्न का वितरण, अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा विशेषतः एकादशी को विधिवत उपवास और मेरा पूजन, ये विधवा स्त्रियों के धर्म है। हे देवी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से अपने आश्रम का सेवन करने वाले ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया। साथ ही शूद्रों और नारियों के लिए भी इस सनातन धर्म का उपदेश दिया। हे देवेश्वरी, तुम्हें सदा मेरा ध्यान और मेरे षडक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। यही संपूर्ण वेदोक्त धर्म है और यही धर्म तथा अर्थ का संग्रह है। लोक में जो मनुष्य अपनी इच्छा से मेरे विग्रह का सेवा व्रत धारण किया करते हैं, पूर्व जन्म की सेवा के संस्कार से युक्त होने के कारण भावतिरेक से संपन्न हैं। वे स्त्री आदि विषयों के अनुरक्त या विरक्त पापों में उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे जल में कमल का पत्ता मेरे प्रसाद से विशुद्ध हुए उन विवेक की पुरुषों को मेरे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर उनके लिए कर्तव्य का विधि निषेध नहीं रह जाता। समाधि तथा शरणागति में भी आवश्यकता नहीं रहती। जैसे मेरे लिए विधि निषेध नहीं है वैसे ही उनके लिए भी नहीं है। परिपूर्ण होने के कारण मेरे लिए सब कुछ साध्य नहीं है। उसी प्रकार उन कृत्य योगियों के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। वे मेरे भक्तों के लिए मन भाव का आश्रय ले भूतल पर स्थित हैं। उन्हें रुद्रलोक से परिभ्रष्ट रुद्र ही समझना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। मेरी आज्ञा से आज्ञा ब्रह्मा आदि देवताओं को कार्य में प्रावृत करने वाली है। उसी प्रकार उन शिव योगियों को आज्ञा भी अन्य मनुष्यों को कर्तव्य कर्म में लगाने वाली है। वे मेरी आज्ञा के आधार हैं, उनमें अतिशय सद्भाव भी है। इसलिए उनका दर्शन करने मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। अतः प्रशस्त फल की प्राप्ति को सूचित करने वाले विश्व की वृद्धि होती है। जिन पुरुषों का मुझ में अनुराग है उन्हें उन बातों का भी ज्ञान होता है जो पहले कभी देखने या अनुभव में नहीं आई होती। उनमें अकस्मात कंप, स्वेद, अश्रुपात, कंठ में स्वाद विकार तथा आनंद आदि भावों का बारंबार उदय होने लगता है। ये सब लक्षण उनमें कभी एक एक करके अलग अलग प्रकट होते हैं और कभी संपूर्ण भावों का एक साथ उदय होने लगता है। कभी विलग्न होने वाले इन मंद, मध्यम और उत्तम भावों द्वारा उन श्रेष्ठ सत्य पुरुषों की पहचान करानी चाहिए। जैसे जब लोहा आग में तपकर लाल हो जाता है तब केवल लोहा नहीं रह जाता, उसी तरह मेरा सानिध्य प्राप्त होने से केवल मनुष्य नहीं रह जाते, मेरा स्वरूप हो जाते हैं। हाथ पैर आदि के साधर्म से मानव शरीर धारण करने पर वे वास्तव में रुद्र हैं। उन्हें प्राकृत मनुष्य समझकर विद्वान पुरुष उनकी अवहेलना ना करें। जो मूढ़चित मानव उनके प्रति अवहेलना करते हैं वे अपनी आयु, लक्ष्मी, कुल और शील को त्याग कर नरक में गिरते हैं। अथवा बहुत कहने से क्या लाभ, जिस किसी भी उपाय से मुझ में चित्त लगाना कल्याण की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। श्री उपमन्यु कहते हैं,
इस प्रकार परमात्मा शिव ने तीनों लोकों के हित के लिए ज्ञान के सारभूत अर्थ का संग्रह प्रकट किया है। संपूर्ण वेद शास्त्र, इतिहास, पुराण और विद्याएं इन विज्ञान संग्रह की ही विस्तृत व्याख्याएं हैं। ज्ञान, ज्ञेय, अनुज्ञेय, अधिकार, साधन और साध्य, इन 6 अर्थों का ही संक्षिप्त संग्रह बताया गया है। हे श्री कृष्ण, जो शिव और शिव संबंधी ज्ञानामृत से तृप्त है और उसकी भक्ति से संपन्न है, उसके लिए बाहर भीतर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है। इसलिए क्रमशः ब्राहा और अभ्यंतर कर्म को त्याग कर ज्ञान से ज्ञेय का साक्षात्कार करके उस साधन भूत ज्ञान को भी त्याग दे। यदि चित्त भगवान शिव में एकाग्र नहीं होते तो कर्म करने से क्या लाभ, और यदि चित्त एकाग्र ही है तो कर्म करने की भी क्या आवश्यकता है। अतः बाहर और भीतर के कर्म करने या करके जिस किसी भी उपाय से भगवान शिव में चित्त लगाएं, जिनका चित्त भगवान शिव में लगा है और जिनकी बुद्धि सुस्थिर है, ऐसे सत्य पुरुषों को इस लोक और परलोक में भी सर्वत्र परमानंद की प्राप्ति होती है। यहाँ ओम नमो शिवाय इस मंत्र से सब सिद्धियां सुलभ होती हैं। अतः परावर विभूति उत्तम मध्यम ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। अध्याय 11 पंचाक्षर मंत्र के महत्व का वर्णन। श्री कृष्ण बोले, सर्वज्ञ महर्षि प्रवर, आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर हैं। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महत्व का तत्वत वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री उपमन्यु ने कहा, हे देवकी नंदन, पंचाक्षर मंत्र के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अतः संक्षेप में ही इसकी महिमा सुनो। वेद तथा शैवगम में दोनों जगह है षडक्षर प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों के संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही हैं, परंतु यह महान अर्थ से संपन्न है। अतः वेद का सार तत्व है, मोक्ष देने वाला है, भगवान शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। यह नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त दिव्य लोकों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला है। सुनिश्चित अर्थ वाला, निश्चय ही मन के मनोरथ को पूर्ण करने वाला तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। इस मंत्र का मुख से सुखपूर्वक उच्चारण होता है। सर्वज्ञ भगवान शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया है। यह आदि षडक्षर मंत्र संपूर्ण विद्याओं मंत्रों का बीज मूल मंत्र है। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ होता है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र को महान अर्थ से संपूर्ण समझना चाहिए। ओम इस अक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत सर्वज्ञ सर्वकर्ता धुतिमान सर्वव्यापी प्रभु भगवान शिव प्रतिष्ठित हैं। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकाक्षर ब्रह्म रूप हैं, वे नमः शिवाय इस मंत्र में क्रमशः स्थित हैं। सूक्ष्म षडक्षर मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव संभवतः वाच्यवाचक भाव से विराजमान है। अप्रमेय होने के कारण शिव और मंत्र का यह वाच्य वाचक भाव अनादि काल से चला आ रहा है। जैसे यह घोर संसार सागर अनादि काल से प्रावृत है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादि काल से ही नित्य विराजमान है। जैसे औषध रोगों का संभवतः शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। यदि ये भगवान विश्वनाथ न होते तो यह जगत अंधकारमय हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ और जीवात्मा अज्ञानी, अतः इन्हें प्रकाश देने वाले परमात्मा ही हैं। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है, वह किसी बुद्धिमान चेतना कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है। जीवों के धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अतः विचार करने से सर्वज्ञ परमात्मा भगवान शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्ग की सिद्धि नहीं होती। जैसे रोगी वैद्य के बिना सुख से रहित हो क्लेश उठते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान शिव का आश्रय न लेने से
संसारी जीव नाना प्रकार के कलेश भोगते हैं। अतः यह सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वज्ञ परिपूर्ण सदाशिव विद्यमान हैं। वे प्रभु यदि मध्य और अंत में रहित हैं, स्वभाव से ही निर्मल हैं तथा सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हैं, उन्हें भगवान शिव के नाम से जानना चाहिए। शिवगम में उनके स्वरूप का विशद रूप से वर्णन है। यह पंचाक्षर मंत्र उनका अभिधान वाचक है और ये शिव अभिधेय वाच्य, अभिधान और अभिधेय वाचक और वाच्य रूप के होने के कारण परम शिव स्वरूप यह मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय। यह जो षडक्षर शिव वाक्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। यह भगवान शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। यह उन्हीं भगवान शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और संभवतः निर्मल है, जो समस्त लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ हैं वे तो मंत्र से जितना फल मिल सकता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि द्वेषों से ग्रस्त हैं वे ही झूठी बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है, अतः ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं? जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ शिव ने जिस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का प्रणयन किया वह प्रमाणभूत ही है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए विद्वान पुरुष को चाहिए वह ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करे। यथार्थ पुण्य पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। शांत स्वभाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है उसे शुभाषित समझना चाहिए। जो वाक्य राग द्वेष असत्य काम क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो वह नरक का हेतु होने के कारण दुर्भाषित कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार क्लेश की प्राप्ति में कारण होता है। अतः वह कोमल ललित एवं संस्कृत संस्कार युक्त हो तभी उससे क्या लाभ। जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए, वह वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त न हो तो भी शोभान तथा समझने अयोग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षड अक्षर मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ भगवान शिव ने किया है, उनके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है। षड अक्षर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है, अतः उनके समान दूसरा कोई मंत्र नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेका अनेक उपमंत्रों से यह षड अक्षर मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे वृत्ति से सूत्र जितने शिव ज्ञान हैं और जो विद्या स्थान है वे सब षडक्षर मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य हैं, जिनके हृदय में ओम नमः शिवाय यह षडक्षर मंत्र प्रतिष्ठित है। उसे दूसरे बहुसंख्य मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है? जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया है और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया है। यदि नमः पद से युक्त शिवाय ये 3 अक्षर जिनकी जिह्वा के अग्रभाग में विद्यमान है, उनका जीवन सफल हो गया है। पंचाक्षर मंत्र के जाप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित मूर्ख अन्य जत्य अथवा अधम भी हो तो वह पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। तो आइए मिलकर इस मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। अध्याय 12 पंचाक्षर मंत्र की महिमा। उसमें समस्त वर्णमय की स्थिति, उनकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षरी विद्या का ध्यान, उनके समस्त और अस्थ अक्षरों के ऋषि छंद देवता, बीज शक्ति तथा अंगन्यास आदि का विचार। देवी बोली, हे महेश्वर, दुर्जय एवं कलुषित काल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो पापमय अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे,
धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा, उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति भाव से भवित चित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय और अचिंतनीय है, उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कृतघ्न, निर्दयी, छली, लोभी और कुटिल चित्त है, वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जाप करेंगे, उनके लिए वह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। हे देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है। भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित पावन इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? श्री महादेव जी ने कहा, हे सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है। अब इसका उत्तर सुनो। मैंने पहले इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त हो, पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पाश से छुटकारा पा जाता है। हे देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्मा जिनके अंग हैं, उन षड अक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित हो, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरी पूजा करनी चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा आदि गुणों से युक्त ब्रह्मचर्य पारायण हो, भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसीलिए वह श्रेष्ठतर मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा यह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। हे देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में वही लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई कहीं नहीं रह जाता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं, अतः मेरी शक्ति से फलित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते। तदनंतर मुझ में प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणा आत्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवंतर प्रलय होता है। उस प्रलय में भगवान नारायण देव माया में शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेष सैया पर शयन करते हैं। उनकी नाभि कमल में 5 मुख श्री ब्रह्मा जी का जन्म होता है। श्री ब्रह्मा जी तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे, किंतु कोई सहायक न होने से उसे नहीं कर पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 ब्रह्म ऋषियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह श्री ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव, हे महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। इनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने श्री ब्रह्मा जी के प्रति
एक मुख से एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश दिया। लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी अपने 5 मुखों द्वारा क्रमशः 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाचियाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह श्री ब्रह्मा ने उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बात बताई। पद्धति से उस मंत्र का जाप करते हुए मेरु के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लगे रहते थे। वहां उनकी तपस्या चल रही थी। वह श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि छंद देवता बीज शक्ति कीलक षड्गन्यास दिग्बंध और विनियोग इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताई। तब वे उस मंत्र के महत्व से तपस्या में बहुत गए और असुरों तथा मनुष्यों की सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे। अब इस तरह उत्तम पंचाक्षरी मंत्र का स्वरूप का वर्णन किया गया है। आदि में नमः पद का प्रयोग करना चाहिए, उनके बाद शिवाय पद का। यही वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों की सिरमौर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपिणी है। वह विद्या पहले पहल मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान है। इसके 3 पायोधर ऊपर को उठे हुए हैं। यह 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित है। इनके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पन्ना और उत्पल है। अन्य 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, संपूर्ण आभूषणों से विभूषित, श्वेत कमल के आसन पर विराजमान। इनके काले काले घुंघराले केश बड़ी शोभा पा रहे हैं। इनके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं, जिनकी रश्मियां प्रकाशित हो रही हैं। वे वर्ण हैं पीत, कृष्ण, धूम्र, स्वर्णिम तथा रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग न हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीप शिखा के समान सुमुखी। यों इस तरह मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षर को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा वर्ण है उसे कीलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति छंद हैं। वरानने मैं शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ। वरारोहे गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा और भारद्वाज ये नरकादि वर्णों के क्रमशः ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुपुष्टुम, त्रिपुष्टुम, बृहति और विराट ये क्रमशः 5 अक्षरों के छंद हैं। इंद्र, रुद्र, भगवान विष्णु, श्री ब्रह्मा और स्कंद ये क्रमशः उन अक्षरों के देवता हैं। हे देवी, मेरे पूर्व आदि 4 दिशाओं के तथा ऊपर के 5 मुख इन नरकादि अक्षरों के क्रमशः स्थान है। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात्त है और दूसरा चौथा भी उदात्त ही है। 5वां स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदात माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव शैव सूत्र तथा पंचाक्षर नाम जाने वाले शैव शिव संबंधी बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है, मकार शिखा है, शी कवच है, वा नेत्र है और यकार अस्त्र है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर अंतर रूप के क्रमशः नमः, स्वाहा, वषट, भूम, वोषट और फट जोड़ने से अंगन्यास होता है। हे देवी, थोड़े से भेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। उन पंचाक्षर मंत्रों में जो 5वां वर्ण यह है,
उसे 12वें से स्वर से विभूषित किया जाता है, अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन, जाप और होम आदि करें। मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मन आदि वाचिक और शारीरिक। देवी जैसी इच्छा हो वैसा समझ लो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह व योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी, जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधना द्वारा मेरी पूजा करता है, उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देती है। हे सुंदरी, मुझ में मन लगाकर जो कुछ क्रम या व्यानुक्रम से किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि मेरे जो भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत असमर्थ नहीं हो गए, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाया है, उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिनके बिना मंत्र जाप निष्फल होता है और जिनके होने से जाप कर्म अवश्य सफल होता है। अध्याय 13 गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जाप करने की विधि। 5 प्रकार के जप तथा उनकी महिमा। मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा अंगुलियों के लिए उपयोग का वर्णन। जाप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा, जाप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। महादेव जी कहते हैं, हे देवी, अज्ञानहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जाप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वभूत रूप मंत्र आदि अज्ञान सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल की प्राप्ति होती है। शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेता, आचार्य, जापशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग पारायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में स्थित हो। मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वह वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रथ, क्षेत्र और ग्रह आदि अर्पित करे। जो अपने लिए सिद्ध चाहता हो वह धन के दान में कृपणता न करे। तदनंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करे। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो 1 वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो और उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुनः विशेष शुद्धि के लिए पूर्व कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन, पुष्पमाला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करे। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्याह वचन और ब्राह्मणों की पूजा करवाकर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशालाओं में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सर्वदोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्नचित हो उच्च स्वर से हम दोनों के उत्तम मंत्र का शिष्य से भली भांति उच्चारण कराए। बारंबार उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दे, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करे। इस प्रकार गुरु मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित हो संकल्प करके परिश्रण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जाप करता रहे। वह जब तक जिए तब तक अनन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य 1008 मंत्रों का जाप किया करे। जो ऐसा करता है
वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम से रहकर केवल रात में भोजन करता है और मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख का चौगुना जाप आदर पूर्वक पूरा कर देता है, वह पुरुषरणिक कहलाता है। जो पुरुषरण करके प्रतिदिन जाप करता रहता है उसके समान इस लोक में दूसरा कोई नहीं है, वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए वह शुद्ध देश में स्नान करके शुद्ध आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ भगवान शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुंह किए बिना मौन भाव से बैठे चित्त को एकाग्र करे तथा दहन प्लावन आदि के द्वारा पांचों तत्वों का शोधन मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करने के और आपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें। विद्या स्थान अपने रूप ऋषि छंद देवता बीज शक्ति तथा मंत्र के वाचार्थ रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जाप करे। मानस जाप उत्तम है, उपांशु जाप मध्यम है तथा वाचिक जाप उससे निम्न कोटि का माना गया है, ऐसा अगमार्थ विशारद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जाप वाचिक कहलाता है। जिस जाप में केवल जिह्वा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे से स्वरों अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के कानों में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जाप को उपांशु कहते हैं। जिस जाप में अक्षर षडक्ति का एवं वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का, शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है वह मानस जाप कहलाता है। याचिक जाप 1 गुना ही फल देता है, उपांशु जाप 100 गुना फल देने वाला बताया गया है। मानस जाप का फल सहस्त्र गुना कहा गया है तथा सदगर्भ जाप उससे 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्राणायाम पूर्वक जो जाप होता है उसे सगर्भ जाप कहते हैं। अगर्भ जाप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्र वेता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण करें। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जाप कर ले। 5, 3 अथवा 1 बार अगर्भ या सगर्भ प्राणायाम करे। इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सगर्भ की अपेक्षा भी ध्यान सहित जाप सहस्त्र गुना फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार के जापों में कोई एक जाप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंगुली से जाप की गणना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव जियो पोता के बीजों की माला से गणना करने पर जाप का 10 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। शंख के मनकों को 100 गुना मूंगों से, 1000 गुना स्फटिक मणि की माला से, 10,000 गुना मोतियों की माला से, लाख गुना पन्नक से, 10 लाख गुना स्वर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों ने बनाई गई माला से जाप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टिदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अविचार कर्म में लाभदायक होती है। जाप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रु नाशक, मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम श्रेणी की होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जाप करे वह जाप किसी को दिखाए नहीं। कनिष्ठ का अंगुली अक्षर वाली जाप के फल को क्षारित नष्ट करने वाली मानी गई है, इसलिए जाप कर्म में शुभ है। दूसरी अंगुलियों के साथ अंगुष्ठक द्वारा जाप करना चाहिए, क्योंकि अंगुष्ठक के बिना किया हुआ जाप निष्फल होता है। घर में किए हुए जाप को समान या 1 गुना समझना चाहिए।
गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जाप का फल 1000 गुना बताया जाता है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर 1,00,000 गुना, देवालय में 1,00,00,000 गुना और मेरे किए हुए जाप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के समीप किया हुआ जाप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जाप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जाप अभिचार कर्म में सफलता का प्रदान कराने वाला होता है। पश्चिमाभिमुख जाप को धनदायक जानना चाहिए। उत्तराभिमुख जाप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीठ करके जाप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहना, विलाप पूर्वक कभी जाप नहीं करना चाहिए। जाप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जभाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करे अथवा तुम्हारे साथ माँ पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करे अथवा प्राणायाम कर ले। बिना आसन के बैठने पर सोचकर चलते चलते अथवा खड़ा होकर जाप न करे। गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जाप न करे। दोनों पांव फैलाकर कुक्कुट आसन से बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जाप ना करे। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जाप करे और आसक्त पुरुष यथाशक्ति जाप करे। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, संक्षेप में मेरी यह बात सुनो। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जाप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेदज्ञ विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथानुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया है, उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए। वही उनका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्य पुरुषों ने उनका आचरण किया है, इसीलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अतः सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जो इस लोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन, पतित और अनन्य जज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जाप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अत्यंत मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा, किंतु दूसरे किसी के लिए यह सिद्ध नहीं हो सकता। हे प्रिय, इस मंत्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। यह सदा सुप्रसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त किया हुआ मंत्र सुप्रसिद्ध कहलाता है। प्रसिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है। जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला, वह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में, मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ वह मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्न युक्त होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परम विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से ही इस मंत्र को सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। हे महेश्वरी, जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं प्राप्त नहीं होता,
परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के जो दोष हैं वे इस मंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रखकर प्रावृत होता है। तथापि छोटे-छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग करना नहीं चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। श्री उपमन्यु कहते हैं, हे यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी श्री महादेव जी ने तीनों लोकों के हित के लिए साक्षात महादेवी मां पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित हो, भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 14 त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन। गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। श्री कृष्ण जी बोले, भगवन, आपने मंत्र का महत्व तथा उसके प्रयोग का विधान बताया है, जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम भगवान शिव की संस्कार विधि सुनना चाहता हूँ, जिसे मंत्र ग्रहण करने के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था। वह बात मुझे भूली नहीं है। श्री उपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिनके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस षडश शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पाश बंधन को क्षीण कर देता है। इसीलिए इस संस्कार को दीक्षा भी कहते हैं। भगवान शिव, शास्त्र में परमात्मा शिव ने शंभवी, शक्ति और मंत्री 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश दिया है। गुरु के दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श से तथा संभाषण से जीव को जो तत्काल पाशों का नाश करने वाली संज्ञा, सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह शांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी 2 भेद हैं, तीव्रा और तीव्रतारा। पाशों के क्षीण होने से जो शीघ्रता या मंदता होती है, उसी के भेद से ये 2 भेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वही तीव्रतरा मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है, उसे तीव्रा कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह शक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा को मंत्री दीक्षा कहते हैं। इससे पहले होम कुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है। फिर गुरु बाहर से मंद या मंद अंतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है। अतः संक्षेप में उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आ सकती। उसमें न तो विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति और न सिद्ध ही होती है। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है, वह दुर्बुद्धि नष्ट होता है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह पराशक्ति प्रबोध नंदिनी रूपिणी है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतकरण में सात्विक विकार। जब अंतकरण द्रवित होता है, तब ब्राह्य शरीर में कंप, रोमांच, स्वर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करे अथवा उनके साथ वह उनके मन में प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति रवैया होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिव कहा गया है और जो भगवान शिव है वह गुरु माना गया है।
विद्या के आकार में भगवान शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। जैसे भगवान शिव है वैसी विद्या है, वैसी विद्या है वैसे गुरु हैं, और वैसे भगवान शिव विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। भगवान शिव सर्वदेवा आत्मक हैं और गुरु सर्व मंत्रमय। अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार, कटपूर्ण बर्ताव न करे। गुरु आज्ञा न दे तो शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे, उनके सामने और पीठ पीछे उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है, वही शैव धर्म के उपदेश का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान, विद्वान, परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेता और भगवान शिव का भक्त है तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है, उसे जिसने जान लिया है वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मंत्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरे को पार लगा नहीं सकती, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा और कैसे बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? जो आत्मा अनुभव से शून्य है वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशु तत्व को नहीं लांघ सकता। अतः है तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक को कहा गया है। आज्ञा नहीं, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, सब प्रकार के उपाय का विधान का जानकार होने पर भी तत्व ज्ञान से हीन है, उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष को अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रावृत होती है, उसके दर्शन, स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिनके संपर्क से उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान ना हो, तब तक विनाचार चतुर मुमुक्षु शिष्य को उसकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनका अच्छी तरह ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उनमें सुस्थिर भक्ति करे। जब तक तत्व का बोध प्राप्त न हो जाए, तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। तत्व को न तो कभी छोड़े और न कभी किसी तरह उनकी उपेक्षा ही करे। जिसके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि न हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। गुरु को भी चाहिए वह अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करे, क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष और वैश्य शिष्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करे। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनकी धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करे। गुरु के तिरस्कार करने पर जो विषाद को नहीं प्राप्त होते, वे ही संयमी शुद्ध भगवान शिव के संस्कारी कर्म के योग्य हैं। जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते हैं, सदा हृदय में उत्साह रखकर सबका कार्य करने को तैयार रहते हैं, अभिमान शून्य, बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते हैं, सरल कोमल स्वच्छ विनयशील सुस्थिरचित्त शोचाचार से संयुक्त और शिव भक्त होते हैं। ऐसे आचार व्यवहार वाले द्विजातीय को मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। वह शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उक्त संस्कार की अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता की आज्ञा से भगवान शिव के संस्कार में अधिकार होता है। शूद्रों, पतितों और वर्ण शंकरों के लिए षडश शोधन शिव संस्कार का विधान नहीं है। वे यदि परम कारण भगवान शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हो तो भगवान शिव का चरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें।
अध्याय 15 समय संस्कार या समयाचार की दीक्षा की विधि। श्री उपमन्यु कहते हैं, हे यदुनंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करे। गंध, वर्ण और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तु शास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करे। मंडप के बीच में वेदी बनाकर 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाए। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करे। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोवा ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उसको सजाए। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाए। लाल रंग के स्वर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आवाहन किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा अगहनी या तिन्नी के चावल से चूर्ण से मंडल बनाए। उस मंडल में 1 या 2 हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाए। 1 हाथ के कमल की कर्णिका 8 अंगुल की होनी चाहिए। उसके केसर 4 अंगुल में हो और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करे। 2 हाथ के कमल की कर्णिका आदि 1 हाथ वाले से 2 गुनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर 1 हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाए और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करे। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडल को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षणों से युक्त भगवान शिव कलश की स्थापना करे। वह कलश सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दुर्वाकुर रखे जाएं। उसके कंठ में सफेद सूत लपेटा जाए। उसमें 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसे शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में 1 मुट्ठा कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। सुवर्ण आदि द्रव्य छोड़ दिया जाए। उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के उत्तर दल में सूत्र आदि के बिना झाड़ी या गड़वा, वर्धनी, विशिष्ट जल पात्र, शंख, चक्र और कमल दल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखें। उक्त आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्र राज के लिए रखें। फिर मंडल के पूर्वाभाग में पूर्ववत मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा आरंभ करें। समुद्र या नदी के तट के किनारे, गौशाला, पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडप आदि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य न करें। फिर पूर्ववत मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करे। वहां सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में भगवान महेश्वर की पूजा करने के अनंतर पुनः शिव कलश पर भगवान शिव का आवाहन पूजन करे। पश्चिमाभिमुख यक्ष रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्र राज की वर्धनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करे। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करे। इसके बाद देशी कोशिका शिरोमणि गुरु प्रधान कुंडल में शिवा अग्नि की स्थापना करके उसमें होम करे। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उनमें आहुति डालें। आचार्य से आधे या चौथाई होम का उनके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्व आध्याय, स्तोत्र एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी वहां विधिवत जाप करे। नृत्य, गीत, वाद एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन, पुण्याहवाचन तथा पुनः भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले। आचार्य महादेव जी से इस प्रकार बोले, हे देवेश्वर देव, प्रसन्न होइए। विश्वनाथ, दयानिधे, मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराइए। तदनंतर मैं ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार इष्ट देव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसने उपवास किया हो या हविष्य भोजन किया हो अपने निकट बुलाए। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातःकाल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके प्रणव का जाप और श्री महादेव जी का ध्यान कर रहा हो।
उसे पश्चिम या दक्षिण के द्वार के सामने मंडल के कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बिठाएं और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हो। शिष्य ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर अस्त मुद्रा द्वारा फूल फेंके। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांध दे। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश कराए। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो भगवान शंकर की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद प्रभु को स्वर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्ववत अस्त्र मंत्र के द्वारा उनके मस्तक पर फूल से ताड़न करके नेत्र बंधन खोल दे। शिष्य पुनः मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़ प्रभु को प्रणाम करे। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण की ओर बाएं भाग में कुश के आसन पर बिठाए और श्री महादेव जी की आराधना करके उनके मस्तक पर भगवान शिव के वरद का हाथ रखे। मैं शिव हूँ, इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और शिव मंत्र का उच्चारण करे। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करे। शिष्य भी आचार्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिराकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर जब शिष्य शिवा अग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पुनः पूर्ववत शिष्य को अपने पास बिठा ले। कुशों के अग्रभाग से उनका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर आविष्ट करे। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संधान करे। फिर भगवान शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्कामन करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करे। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करे। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियां देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा ही क्रमशः 3 आहुतियां दे। इसके बाद पूर्ण आहुति देकर मंत्रवेता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुनः 10 आहुतियां अग्नि में डाले। फिर देवेश्वर देव भगवान शंकर का पूजन करके सम्यक आचरण और हवन के पश्चात यथोचित रीति से जतित वैश्य का उद्धार करे। भावना द्वारा उसके वैश्य तत्व को निकालकर उसमें क्षत्रिय तत्व की उत्पत्ति करे। फिर इसी तरह क्षत्रिय तत्व का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मण तत्व की उद्भावना करे। इसी प्रणाली से जनित क्षत्रिय भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्र तत्व की उत्पत्ति करे। जो जाति से ही ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्र तत्व की स्थापना करे। फिर शिष्य का प्रोक्षण और ताड़न करके उसमें आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव रूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करे। तदनंतर पूर्वोक्त नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु का रेचन निसारण करे। वायु का निसारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में उस समय स्वयं प्रवेश करे। प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो गया और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी के संघार मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकाकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करे। फिर रेचक की ही भांति कुंभकार द्वारा उसकी नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श उसके शिव से उपलब्ध हुआ हो। यज्ञोपवीत को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे, पूर्णाहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश तथा फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वस्ति का आसन में स्थित करे। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहे। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थापन करके सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करे। तदनंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पोंछकर श्वेत वस्त्र धारण करे
आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मंडप में जाए। तब गुरु पहले की भांति उसे कुशन पर बिठाकर मंडल में श्री महादेव जी की पूजा करके करन्यास करे। इसके बाद मन ही मन श्री महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाए और शिव मंत्र का उच्चारण करे। तदनंतर शिवाचार्य अमृत कन्या के नाश, मार्ग से शिष्य का दहन, प्लावन आदि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर भगवान शिव के आसन का ध्यान करे और वहां शिव का आवाहन करके यथोचित रीति से उसकी मानसिक पूजा करे। तत्पश्चात हाथ जोड़ श्री महादेव जी की प्रार्थना करे, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः भगवान शिव की पूजा करके शिवारूपणी शैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु का शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगा शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दे, उसका सुख पूर्वक उच्चारण करवाकर शिष्य के प्रति मंगलाशा करे। तत्पश्चात संक्षेप में वाच्य याचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा भी दे। तदनंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से भगवान शिव, अग्नि तथा गुरु के समीप भक्ति भाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निम्नलिखित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करे। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकूंगा। जब तक मोह दूर ना हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं की आश्रित हो, नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। भगवान शिव ही उसे योगक्षेम प्रदान करें। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा, उसमें शिवा आश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। वहां रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा पालन करते हुए सदा उनके वश में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु करन्यास करके अपने हाथ से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दे। साथ ही श्री महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका गूढ़ शरीर शिंगलिंग और यथासंभव पूजा होम जाप एवं ध्यान के साधन भी दे। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुए उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्ति भाव से सिर पर रख ले जाए और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में भगवान शंकर की पूजा करता रहे। इसके अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की दीक्षा भी दे। शिवाचार्य के समाचार के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और जो भी कुछ बातें बताई हो, उन सब को शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शिव गम का ग्रहण पाठन और श्रवण करे, नहीं तो उनकी इच्छा से करे और न दूसरे की प्रेरणा से ही। इस प्रकार मैंने संक्षेप में समय व्याख्या संस्कार समाचार की दीक्षा का वर्णन किया है। यह मनुष्य को साक्षात शिवधाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 16 षड्ध्वय शोधन की विधि। श्री उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षडोध्वज शोधन करे। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, ये ही संक्षेप में 6 अवध्या कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं, उन्हें विद्वान पुरुष कालध्वा कहते हैं। अन्य 5 अध्वा इन 5 कलाओं में व्याप्त है। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं, उनको तत्वाध्वा कहा गया है। यह अध्वा शुद्ध और शुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर उन्मत्त तक भुवनाध्वा कहा गया और यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 है। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण हैं, उन्हें वर्णाध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाध्वा कहा गया है, जिनके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमन्यों से मंत्राध्वा होता है, जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे
तत्वानायक भगवान शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्र ध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अध्वा व्याप्त है। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता वह अश्वशोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना वह उनके व्यापक व्यापक भाव को नहीं समझ सकता। इसीलिए अध्वाओं के रूप तथा उनके व्यापक व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अध्वा शोधन करना चाहिए। पूर्ववत कुंड और मंडल निर्माण का कार्य वहां करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडप बनावे। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की ही भांति भगवान शिव की पूजा करें। फिर वहां लगभग 4 सेर चावल से तैयार की गई खीर में आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दे और शेष खीर को होम के लिए रखकर पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडप में गुरु 5 कलशों की स्थापना करे। 4 को तो चारों दिशाओं में रखे, एक को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नमः शिवाय इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उसके द्वारा कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्राहों की स्थापना करे। कलश पर ओम नमः ईशाननाय नमः ईशान स्थापयामि कहकर ईशान की स्थापना करे। पूर्ववर्ती कलश पर ओम मां तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुषाय स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की दक्षिणा कलश पर ओम श्री अघोराय नमः अघोर स्थापयामि कहकर अघोर की वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वामदेवाय नमः वामदेवाम स्थापयामि कहकर वामदेव की तथा पश्चिम के कलश पर ओम या सजोजाताय नमः सजोजाताम स्थापयामि कहकर सजोजात की कल्पना करे। तदन अंतर रक्षा विद्वान करके मुद्रा बांध कर कलशों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद पूर्ववत शिवा अग्नि में होम आरंभ करे। पहले होम के लिए जो आदि खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दे। पहली की भांति मंत्रों का तर्पणमांत कर्म करके पूर्णाहुति होम करने के पश्चात प्रदीप मन कर्म करे। प्रदीप मन कर्म में ओम हुरुंग नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को 3 आहुतियां देनी चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्राय और अस्त्र इन 6 की गणना है। इनमें से एक एक अंग को 3-3 बार मंत्र पढ़कर 3 आहुतियां देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काटे हुए सफेद सूत्र को एक बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करे। फिर उस सूत्र को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्य को शिखा के अग्रभाग में बांध दे। शिष्य सिर को ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूत्र उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। इस सूत्र को इस तरह लटकाकर उसमें सुषुम्ना नाड़ी को संयोजन करे। फिर मंत्रज्ञ गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करे। फिर पूर्ववत फूल फेंककर शिष्य के हृदय में ताड़न करे। उसे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात भगवान शिव को निवेदित करे। उस लटकते हुए सूत्र को एक सूत से जोड़े और हुंग फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत्र को शिष्य के शरीर में लपेट दे। यह भावना करे कि शिष्य का शरीर मूलमय है, पाश है, भोग और भोग्य ही इसका लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह का आदि जनक है। तदन अंतर सत्यतीता आदि 5 कलाओं को जो आकाश आदि तत्व रूपिणी है उस सूत्र में उनके नाम से लेकर जोड़ना चाहिए। यथा इति इस तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर इनकी पूजन करे। यथा सत्यकीताय नमः, शांति कलाय नमः इत्यादि अथवा आकाश आदि के बोझभूत है या र व ल मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों के नाद बिंदु का योग करके बीज स्वरूप हुए उन मंत्राक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्व आदि में मलादि पाशों की व्याप्ति का चिंतन करे। इसी तरह मलादि पाशों में भी
कलाओं की व्याप्ति देखे, फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीप्त करके तदनंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शंतदीत्यात पद में अलंकृत करे। इस प्रकार क्रमशः सत्यातीत से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियां देकर मंडप में पुनः भगवान शिव का पूजन करे। इसके बाद देवताओं के दक्षिण भाग में शिष्य को कुशायुक्त आसन पर मंडप में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमा वशिष्ठ चारु उसे दे। गुरु के दिए हुए उस चारु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके भगवान शिव का नाम ले उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करे। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचांग दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके भगवान शिव का स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन हो उस दातोन के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दातोन को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके हाथ मुंह धोकर भगवान शिव का स्मरण करे। गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उसे फेंके हुए दातोन को यदि गुरु ने पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा दिशाओं में जाने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का जाप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाए। वहां नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुआ शिष्य मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिराहना करके रात में सोए। शिखा के सूत में बंधे हुए उस शिष्य को शिखा से ही बांधकर नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढक दे। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म तिल और सरसों के 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जाप करके रेखा के ब्राह भाग में दिक्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहां रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बात गुरु जी को बताए। ओम नमः शिवाय। अध्याय 17 षड्भव शोधन की विधि। श्री उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, तदन अंतर गुरु की आज्ञा शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके भगवान शिव का चिंतन करता हुआ हाथ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु उसे मंडल का दर्शन कराए। आंख में बंधी पट्टी बंधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहां भी फूल गिरे वहीं उसको उपदेश दें। फिर पूर्ववत उसे निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा करवाए और शिव अग्नि में हवन करे। शिष्य ने दुख स्वप्न देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दी। तदन अंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्ववत लटकाकर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति कला संबंधी वागीश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य होम पूर्वक करे। इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापक सती वागीश्वरी को प्रणाम करके उनके मंडल में श्री महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दे। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करे। फिर शिष्य के सूत्रमय शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर 12 शांत में निवेदन करे। फिर वहां से भी उसे लेकर आचार्य मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भाव से एक ही साथ संपूर्ण योनियों से संयुक्त करे। देवताओं की 60 जातियां हैं, 3 योनियां पशु पक्षियों और 5 मनुष्यों की एक जाति है। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। उन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन ही मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से वागीश्वरी के गर्भ में निविष्ट करी।
वागीश्वरी में गर्भ की सिद्धि के लिए श्री महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करे, यथावत रूप से यह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुआ गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुसार वृत्ति, सरलता, भोग प्राप्ति, पराप्रीति का चिंतन करे। तत्पश्चात उस जीव के उद्धार तथा जाति, आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुति का हवन करके श्रेष्ठ गुरु श्री महादेव जी से प्रार्थना करे। भोक्तकृत विषयक आसक्ति अथवा भोक्तृता और विषयक शक्ति रूपमल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पाश का उच्छेद कर डाले। कपट या माया से बंधे हुए शिष्य के पाश का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्ण आहुति देकर श्री ब्रह्मा का पूजन करे। श्री ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें भगवान शिव की आज्ञा सुनाए। पितामह, यह जीव भगवान शिव के परम पद को जानने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। श्री ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनाकर उसकी विधिवत पूजा और विसर्जन करके श्री महादेव जी की अर्चना करें और उनके लिए 3 आहुतियां दें। तत्पश्चात निवृत्ति द्वारा शुद्ध हुए शिष्य के आत्मा का पूर्ववत उद्धार करके अपनी आत्मा एवं सूत्र में स्थापित कर वागीश का पूजन करें। इसके लिए 3 आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे। तत्पश्चात निवृत्त पुरुष प्रतिष्ठा कला के साथ सानिध्य स्थापित करे। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुति दे शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करे। इसके बाद प्रतिष्ठा का आवाहन करके पूर्वोक्त संपूर्ण कार्य संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक वागीश्वरी देवी का ध्यान करें। उनकी कांति या पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्ववत करें। तदनंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कृत्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विद्या से संयोग करे। उसमें भी पूर्ववत सब कार्य करे। साथ ही उसमें व्याप्त वागीश्वरी देवी का चिंतन, पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्ण होमांत सब कर्म के द्वारा संपन्न करके पूर्ववत नील रुद्र का आवाहन एवं पूजन आदि करे। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी भगवान शिव की आज्ञा सुना दे। तदनंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विद्या कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोक और उसमें व्यापिका वागीश्वरी देवी का पूर्ववत ध्यान करें। उनकी आकृति प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है। वे 10 दिशाओं उद्भासित कर रही हैं। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्ववत करें। फिर महेश्वर देव का आवाहन, पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन भगवान शिव की पूर्वक आज्ञा सुनाएं। तत्पश्चात महेश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांतितीत कला तक पहुँचाए। उनकी व्यापकता का अवलोकन करे। उनके रूप में व्यापक वागीश्वरी देवी का चिंतन करे। उनका स्वरूप आकाशमंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्णाहुति होम पर्यंत सारा कार्य विधिवत करे। शेष कार्य की पूर्ति करके सदा शिव की विधिवत पूजा करे और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु आज्ञा सुना दे। फिर वहां भी पूर्ववत शिष्य के मस्तक पर भगवान शिव की पूजा करके उस वागीश्वरी देव को प्रणाम करे और उनका विसर्जन कर दे। तदनंतर भगवान शिव के मंत्र से पूर्ववत शिष्य के मस्तक पर प्रोक्षण करके यह चिंतन करे कि सत्य कला तीता कला शिव भगवान मंत्रालय में विलय हो गया है। 6 अवध्यायों से परे जो भगवान शिव की सर्वा अध्याय व्यापनी पराशक्ति है, वह करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्विनी है। ऐसा उनके स्वरूप का ध्यान करे। फिर उस शक्ति को आगे शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल हुए शिष्य को लाकर बिठा दे और आचार्य कैंची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र सहित उसकी शिखा का छेदन कर दे। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय वोशाट नाम का उच्चारण करके उसका शिवा अग्नि में हवन कर दे। फिर कैंची धोकर रख दे और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दे। इसके बाद जब शिष्य स्नान आचमन और स्वस्ति वाचन कर ले, तब उसे मंडल के निकट ले जाए। उसको भगवान शिव को दंडवत प्रणाम करने के लिए क्रियाकलापों जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करे।